यहां पर 5000 लोगों ने क्यों खाया? 5000 लोगों का पेट 5 रोटियां और 2 मछलियों से क्यों भरा? क्यों? आपको पता है 5 रोटी और 2 मछली से इतना बड़ा चमत्कार करना कोई आसान बात नहीं है, कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। और इतने लोगों ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से पेट भर दिया और फिर बाद में बच भी गए 12 टोकरे, और वो भी साथ लिए। हालेलुया। आपको बस एक चीज की ओर पॉइंट करना है, मैं आपको जस्ट प्रकाशन ले रहा हूं यहां से। आपको पता है यहां पर 5000 लोगों का पेट क्यों भरा? क्योंकि यीशु वहां पर मौजूद था। हालेलुया। यीशु वहां पर क्या था? मौजूद था। आपको पता है जहां जहां आप बाइबल में पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह मौजूद है, वहां पर आपको गड्डी नहीं देखने को मिलेगी, वहां पर आपको बेरोजगारी नहीं दिखेगी, वहां पर आपको सिस्टम बिगड़े हुए नहीं दिखेंगे, वहां पर आपको सिस्टम दिखेगा। और सिस्टम ऐसा दिखेगा कि जिसमें सब चीजें अनुशासन में चल रही होंगी, सब चीजें अनुशासन में, डिसिप्लिन में, बदलाव में, चेंज में। हालेलुया। अब 5000 लोग, 5000 पुरुष जिनके बीच यीशु मसीह ने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद चेलों ने कहा प्रभु इनसे कुछ नहीं होने वाला, अगर हम कुछ पैसों की रोटियां भी खरीद ले तो वो भी पूरी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 5000 लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल ये बताती है यीशु एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और जब वो ले ली गई उनसे, और वचन कहता है यीशु मसीह ने वो उठाई और उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करके वो तोड़ी और वही 5000 लोगों को खिला दी, और खिलाने के बाद फिर से वो बच गई। मतलब ये आप जहां पर यीशु मसीह को देखोगे वहां पर कमी और घटी को नहीं देखोगे। आज आप लगा लो यहां पर मौजूद है, क्यों है? क्योंकि यहां पर यीशु मौजूद है। आप यहां पर आत्मा से डर रहे, क्यों डर रहे? क्योंकि यीशु मौजूद है। आप यहां पर परमेश्वर की सामर्थ को फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे? क्योंकि यीशु यहां पर मौजूद है। और जिस जगह पर मेरी यीशु की मौजूदगी है, आप वहां पर कभी कमी घटी नहीं देंगे। आप कई बार कहते ना कि मैंने इतना ट्राई किया जॉब के लिए, मुझे जॉब क्यों नहीं मिली? मैंने इतना ट्राई किया कि मेरा कोई फाइनेंशियली रास्ता खुल जाए, लेकिन नहीं खुला। मैंने कितनी जगहों पर लोगों की मिन्नतें की, लोगों के आगे रोया, हेल्प मांगी, किसी ने मुझे नहीं दी। कारण क्या? जिस जगह पर लोग हैं वहां पर यीशु मौजूद नहीं है। जहां पर यीशु मौजूद है वहां पर सब कुछ है। अरे आप कहते हो कई बार, है ना, कि प्रभु मेरी लाइफ में क्यों काम नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, ये चेंज क्यों नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं बहुत कुछ करूं, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में पैसा आए, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरा अच्छा घर परिवार चले, अच्छा घर बनाऊं, ये करूं वो करूं, क्यों नहीं होता? क्योंकि आप यीशु के बिना चलने की कोशिश कर रहे होते। और पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। जैसे डाली दाखलता के बिना कुछ नहीं कर सकती, वैसे यीशु ने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आप दुनिया के चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति के पास चले जाओ, ऐसे बंदे के पास चले जाओ जो बहुत पैसे वाला हो, बहुत बुद्धि वाला हो, बहुत मैं कहता हूं अच्छे अच्छे लोगों के साथ लिंक रखने वाला हो, लेकिन अगर आपके पास आपकी स्टोरी में अगर यीशु मसीह नहीं है तो आपकी लाइफ बिल्कुल शून्य है। आप चाहे बड़े लोगों के साथ बैठो, चाहे आप पैसे वाले लोगों के साथ बैठो, कोई भी आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि फेवर देने वाला, मन को बदलने वाला यीशु है। हालेलुया। आप कई बार देखते हैं चर्च में जब प्रार्थना होती है आपके लिए, और आप प्रार्थना करवा के जाते हैं और आपको फेवर मिलना शुरू होता है, या आप अपनी बीमारी से चंगे हो जाते हैं, या आप निकल जाते हो उन शराबों से, उन घटियों से, तो उसमें लगा लो मेरा हाथ नहीं होता, उसमें परमेश्वर काम करता है अपने दास के बीच में से होके। जैसे आपकी स्टोरी में आपके परमेश्वर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। आप कहें एक नशा करने वाला बंदा नशा क्यों नहीं छोड़ता है? वो क्यों एक ही गलती बार बार करता है?
उसे पता नहीं कि वो यीशु के बिना खुश नहीं है। अगर वो अकेले, कई बार कहता है ना व्यक्ति कि मैं पाप छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता हूं, मैं नशा छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ पाता हूं, मैं ये पाप से निकलना चाहता हूं लेकिन नहीं निकल पाता हूं, मैं चाहता हूं ये गरीबी मेरे जीवन से निकल जाए, ये गंदगी मेरे जीवन से निकल जाए। आपको पता है कोई भी काम अगर आप खुदा के बिना करने की कोशिश करेंगे आप कभी उसमें सफल नहीं होंगे, आप उसमें कभी फलवंत नहीं होंगे। कुछ लोगों का कई बार सवाल रहता है कि मैं कब, जब भी कोई काम की शुरुआत करता हूं, मैं अपना घर बनाना शुरू करता हूं, मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूं, किसी काम पे लगता हूं तो मेरे को फेलियर मिलता है, मेरे को गति देखनी पड़ती है, मैं क्या करूं मेरे को बताओ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 2 मिनट की प्रार्थना में बैठ के बोलना है कि प्रभु मेरी स्टोरी में तो शामिल हो परमेश्वर। अगर तुम 5000 लोगों को 2 मछलियां और 5 रोटियों से पेट तृप्त कर सकता है तो मेरी लाइफ में क्या से क्या नहीं कर सकता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने खिलाया और खिलाया भी कम में से ज्यादा किया परमेश्वर ने। अरे आपके परमेश्वर की ये हैबिट्स, ये आदत है आपके परमेश्वर की कि उसको ज्यादा अमीर लोग नहीं चाहिए, उसको ज्यादा रईस लोग नहीं चाहिए, उसको ज्यादा बुद्धिमान लोग भी नहीं चाहिए, उसको जगत के मूर्ख चाहिए, दुनिया के नकारे हुए, दुनिया के रिजेक्ट किए हुए लोग चाहिए। इसलिए आप दुनिया में इतने अच्छे नहीं थे जिसको परमेश्वर ने चुना, आप दुनिया में इतने खूबसूरत नहीं थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे, इतने पैसे वाले नहीं थे जिसको परमेश्वर ने चुन के आज यहां पर बिठाया है। आप तो दुनिया से रिजेक्ट किए गए थे, दुनिया से नकारे गए थे। उसने इसलिए रिजेक्टेड चीजों को चुना ताकि रिजेक्टेड चीजें जो लोग एक्सेप्टेड है उनको शर्मिंदा कर सके। हालेलुया। आज मैं कहता हूं दुनिया में आपकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यीशु आपके पास है। एक औरत जो पाप करती हुई पकड़ी जा रही है, जिसने व्यभिचार किया, लोग उसके ऊपर पत्थरमार कर रहे हैं, लोग उसे मार रहे हैं, और जब वो यीशु के पास जा रही है, यीशु तो उसको प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। यीशु तो कह रहे हैं जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। क्या ऐसी बात हो गई वहां पे? अरे मेरे परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो दुनिया से रिजेक्ट किए गए हैं और उन्हीं को चुन के वो आसमान छूने वाला बनाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कहते हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा। आपने किस दिन प्रभु को बोला कि प्रभु आज से मेरे होठों पे तेरा कब्जा, मेरी आंखों पे तेरा कब्जा, मेरे शरीर पे तेरा कब्जा? जिन्होंने कब्जा दिया है ना प्रभु को, उनके पास जाके देख लो, वो ब्लेस 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 होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हालेलुया। कब्जा ऐसे नहीं होता परमेश्वर का, उसे देना पड़ता है, उसे समर्पित करना पड़ता है। जैसे आप 6-8 घंटे की ड्यूटी में अपनी जॉब को देते हैं ना आप, और आपका बॉस आपको अपने हिसाब से चलाता है, उसी तरह परमेश्वर को भी आपको देना पड़ता है कि प्रभु अब तू इसमें वास कर, तू इस पे कब्जा कर, तू इसे चला। अब ये सोचे एक बंदा मुझसे कह रहा है प्रभु मेरे शरीर पे तेरा कब्जा, तो घर पे जाके बड़ी बड़ी गालियां निकाल रहे हैं, घर पे जाके गंदे गंदे काम कर रहे हैं, गलत संगति के साथ बैठ रहे हैं, बुरे विचारों से भरा हुआ है, नशा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अरे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। आप कह रहे हैं प्रभु मुझ पे तेरा कब्जा, घर पे जाके वो दुनिया के रहे से काम कर रहे हैं, और परमेश्वर वैसे कब्जा नहीं करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कब्जा नहीं करने वाला। अरे वचन कहता कि अगर वो 5000 लोगों को यीशु मसीह ने तृप्त किया, वहां पर यीशु क्या था? बोले मौजूद था। जितने सो रहे बोले हालेलुया। कैसे पता चलेगा क्या वचन सुन रहे? रिस्पॉन्स करो वचन को कि आप सुन रहे हो वचन। कितने हजार लोगों को खिलाया यीशु मसीह ने? कितने हजार लोगों को? 5000 लोगों को। आपके घर में कितने मेंबर हैं? 4 या 5 होंगे।
उनकी भी पूरी नहीं पड़ रही घर में, उनका भी राशन नहीं पूरा बन रहा घर में, उनकी भी जरूरतें नहीं पूरी हो रही। क्यों पूरी नहीं हो रही भाई? क्योंकि यीशु तेरी स्टोरी में मौजूद नहीं है, खुदा तेरी हिस्ट्री में नहीं, तूने खुदा को दिया नहीं अपना आप को भीतर। हालेलुया। अरे एक औरत जिसने यीशु मसीह के पांव इत्र से धुलाए और अपने बालों से पहुंचे, उससे पूछ के देखो वो कितना महंगा इत्र था जो उसने यीशु मसीह के पैरों पे उड़ेल दिया। और जब उसने यीशु मसीह के पैरों पे उड़ेला, वहां पर एक व्यक्ति बोल रहा था कि अगर इस इत्र को बेच के गरीबों की, कंगालों की मदद की जाए तो कितना बढ़िया होगा। अरे जो चीज यीशु को दी गई है वो चीज आम नहीं है। आप भिखारी को पैसा देते हो, भिखारी आपको उसका दुगना करके देता है दुगना करके? अरे सब बोलो ना फिर, देता है भिखारी आपको दुगना करके? आप उसके कॉले में डाल दो 100 रुपया, वो आपको वापिस नहीं आएगा, उसमें से 10 भी नहीं वापिस आएंगे। लेकिन आप यीशु को दोगे तो यीशु आपको उसका 10 गुना करके वापिस देगा। हालेलुया। इसलिए वो औरत जो यीशु मसीह के पैरों को धुलाने के लिए आई थी इत्र से, और एक बंदा जो पाप से भरा हुआ था वो बोल रहा था, अरे आप अपनी लाइफ में एक सिस्टम बना लें। अगर आपने खुदा को अपने जीवन से कुछ दिया है, मैं कहता हूं ये दिमाग से भूल ही जाए कि वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी दे रहा हूं, 10 गुना करके वापस आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे सब क्यों नहीं बोले? सबने नहीं दिया खुदा को? इसलिए अगर आपने खुदा को कुछ दिया है, कमी में दिया, खटी में दिया, परमेश्वर उसका 10 गुना करके आपको वापस देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपको कई बार लगता है ना, चर्च में आप आते हैं, कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। अंदर 4 बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, 2 ने उठाई, 2 ने नहीं उठाई, और जिन्होंने उठाई वो 2 गली कुड़कुड़ आ रहे हैं। आपको नहीं पता उन्होंने अपनी आशीष खोई है, लेकिन तुम जो कर रहे हो, तुम तो उसकी भी आशीष अपने ऊपर ले रहे हो, तुम तो उसकी भी ब्लेसिंग अपने ऊपर ले रहे हो। कोई करे चाहे ना करे, लेकिन तेरा खुदा तुझे जरूर देख रहा है कि तू कैसे कर रहा है। हालेलुया। मैं जब चर्च में सेवा करता था तो मेरे को ये वचन पता था कि कोई चाहे कुछ करे चाहे ना करे, खुदा मुझे देखेगा कि मैंने खुदा के लिए क्या किया, मैंने खुदा को क्या दिया, मैंने खुदा की सेवा कैसे की। वहां पर यूथ होता था, वो एक दूसरे से जलना शुरू हो गए। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, उसने बीच में छोड़ के चले जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये प्रभु का काम है, मुझे करना है, कोई करे चाहे ना करे, मैं करूंगा, खुदा मुझे बढ़ाएगा। अगर वो नहीं करेगा, खुदा उसका लेखा मुझसे लेगा। अगर मैं कर रहा हूं तो खुदा मेरा लेखा मुझसे लेगा। मैं कहता हूं आज वो वहां पर नहीं है जहां पर खुदा ने मुझे खड़ा कर दिया, खुदा ने मुझे सेवकाई दे दी, खुदा ने मुझे अगुए के रूप में खड़ा कर दिया। वो आज भी वहीं पे है, वो आज भी वहीं पे चुगलियां कर रहे हैं, वहीं पे आज फंसे हुए दुनियावी चीजों में, नशों में, पाप में, इधर उधर की बातों में। लेकिन प्रभु ने किसे देखा? मुझे देखा कि ये बंदा सेवा कर रहा है, कोई चाहे कर नहीं रहा। मैंने 5 बंदों को जिम्मेवारी दी, 5 में से ये एक अकेला निकला जो लगातार करता रहा। आज उसी ने फिर उसको चुन के अलग कर दिया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? जब आप खुदा की निगाह में आपका कैरेक्टर सही रहता है, जब आप परमेश्वर की निगाह में बने रहते हैं, आप खुदा के साथ चलना और बढ़ना सीख लेते हैं, फिर परमेश्वर आपको उठाना, आपको बढ़ाना और आपको चलाना और आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज पैदा करना परमेश्वर शुरू कर देता है फिर आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको फिर देना शुरू कर। अरे आपको एक चीज बताता हूं, बाइबल एक चीज बताती है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप समझते इस वचन को? अरे आपने प्रभु को दिया ही कुछ नहीं अभी तक। अब वो बच्चा 5 रोटी और 2 मछली किसे दे रहा है? यीशु मसीह को। किसे दे रहा है? एक दूसरे के कान में बोले यीशु मसीह को। किसको दे रहा है? वो 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु को दे रहा है। और जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के पास जा रही हैं, तो वहां से कितनी बन के आ रही है? कितनी बन के आ रही बताइए ना? 5000 खा रहे हैं, 12 टोकरे बच रहे हैं, इतनी अनलिमिटेड ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आ रही है। और
करना शुरू करते हैं खुदा के लिए, आप देना शुरू करते हैं अपने आप को, आप सेवा में देना शुरू करते हैं, आपको नहीं पता आपके लिए भी अनलिमिटेड होना शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपकी लाइफ में भी परमेश्वर अनलिमिटेड देना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये कुछ लेके आया है, चाहे ये कम लेके आया है, मुझे इसे ज्यादा करके वापस देना है, मुझे इसे बढ़ा के वापस देना है, मुझे इसे कम वापस नहीं देना है। आपने बाइबल, पूरी बाइबल पढ़ लो, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया कि अगर किसी ने यीशु को कुछ दिया तो यीशु ने उसे प्रतिफल नहीं दिया। हालेलुया। अरे आप, मैं कहता दुनिया में पैसा उड़ा के देख लो, एक शानदार घर में पार्टी रख के देख लो, लोगों को सबको बुला के देख लो, कोई ना कोई आएगा कमी निकाल के चला जाएगा। जी आज ये खाना भी अच्छा बना, यार ये इसको सेलिब्रेट ऐसे करना चाहिए था। लेकिन यीशु देख लो, चाहे आप कम दो चाहे ज्यादा दो, वो आपको फिर भी वापस देता है बढ़ा के। हालेलुया। वो फिर भी आपको उसका 10 गुना करके वापस देता है। हालेलुया। मैं कहता हूं आज से अपनी लाइफ में एक हैबिट्स बनाओ कि हाँ प्रभु, मैं ये नियम बनाता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि मैं दूंगा तो तू मुझे देगा परमेश्वर। अगर मैं कंजूस हूं तो प्रभु तू भी मेरे लिए कंजूस है परमेश्वर। मैं सच बताता हूं, खुदा ऐसा परमेश्वर नहीं है। उसने कहा जो तू बोएगा वही तू, जो तू बोएगा वही तू काटेगा। अगर बोया नहीं तो काटने की क्षमता नहीं रखो, अगर दिया नहीं तो लेने की ताकत ना रखो। कोई फायदा नहीं प्रभु को आगे बोलने का कि प्रभु, अरे आप दुआ कर रहे हैं घर में बैठ के, प्रभु आपकी हर एक दुआ को सुनता है, आपके घर में बैठ भी उसको कैंसिल करता है, आपके घरों के सिस्टम चेंज करता है, आपकी लाइफ को बदलता है। अगर आप दुआ करते वो आपको रिजल्ट देता है, जब आप दुआ करते वो आपको रिजल्ट देता है, जब आप बोलते हैं वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। आप अरे कुछ भी करें खुदा के लिए, वो आपको उसका भाग देता है। जैसे कैन और हाबिल परमेश्वर के भवन में गए कुछ देने के लिए, और वचन कहता है एक तो कुड़कुड़ा के दे रहा था और एक हर्ष से दे रहा था, और जो हर्ष से दे रहा था खुदा उसके लिए बड़ा आशीर्वाद दे रहा था। हालेलुया। अगर आप ये वचन को समझ के और ये वचन आपकी स्पिरिट में चला गया, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप फलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप फलने वाले हैं, परमेश्वर आपको फलवंत करने वाला है। और एक छोटा सा बच्चा जिसे पता है कि यीशु के हाथों में कोई चीज खाली नहीं रहती, यीशु को दी गई चीज का हर एक प्रतिफल मिलता है। वो अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां लेके किसके पास आ रहे हैं? यीशु के पास। और आपको जो प्रभु ने दिया आप लेके कहां पे जा रहे हो? जिससे ब्याजी पैसा पकड़ा है उसको ब्याज देने जा रहे हो, दुनियावी कामों में फंस रहे हो। आप कह रहे हो कि हाँ मेरे लिए कपड़ा लेना जरूरी है, मेरे लिए ये घर की जरूरत जरूरी है, मेरे लिए ये काम करना जरूरी है, लेकिन जो चीज तुम दुनिया में दे रहे हो वो चीज वापिस नहीं आने वाली। जो चीज तुम प्रभु को दे रहे हो वो 10 गुना होकर तेरे पास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। काश आप आमीन खुल के बोले और इसे रिसीव कर ले। हालेलुया। ये आपको मेरे वचन में, जब आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे होते हैं, ये टाइम होता है वचन के द्वारा भविष्यवाणी को रिसीव करना। और आप बैठे आराम से, इधर बोला जा रहा है आप ब्लेस होने जा रहे हैं। अरे परमेश्वर क्या कह रहे हैं वचन के द्वारा? कहता वो 5 रोटियां और 2 मछलियां, 5 नहीं रही और 2 नहीं रही, उसमें से 12 टोकरे बच गए, 5000 लोगों ने भी खा ली। इतनी अनलिमिटेड ब्लेसिंग खुदावंद आपके ऊपर ढेलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे खुदा के घर में, खुदा की उपस्थिति में किसी बली वस्तु की घटी नहीं, किसी भी बली वस्तु की घटी नहीं। मैं कहता तुझे पैसा चाहिए वो देगा, लेकिन उसका एक नियम है, तुझे बोलना पड़ेगा। तुझे क्या चाहिए वो देगा, लेकिन हर एक चीज का एक नियम है बाइबल में। तुम नियम को पूरा करो, वो अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। आप दुनिया में देखा आपने, लोग पैसा लेने के लिए अलग अलग धर्म रखे हैं, अलग अलग चीजें बनाई हैं उन्होंने।
अलग अलग रीति रिवाज अपनाए। अगर किसी को पैसा चाहिए वो घर के बाहर मनी प्लांट लगा लेते हैं। अरे उसमें पत्ते लगते, पैसे नहीं लगते। लेकिन उनके घर जाके देख लो, पैसा एक भी नहीं होता। वो गरीब होते हैं सबसे ज्यादा। उनको लगता है कि मनी प्लांट लगाने से पैसे की वर्षा होगी। अरे देना कुछ नहीं, बस एक पौधा अगर पैसा दे दे तो फिर दुनिया सारी अपने घर को पौधे से ही भर दे। हालेलुया। अगर ऐसे पैसा आए तो लोगों ने वो रखे होते हैं ना घर में, पुतले रखे होते हैं पैसे वाले, ऐसे जो होते मोटे मोटे रखे होते हैं, है ना, कि धन आएगा। मेरे को तो दिखा नहीं धन उनके बीच। हालेलुया। बस पेट ही पेट दिखता है बस। अरे परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नियम को पूरा करो, मैं अपने नियम को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। उसका नियम क्या है? उसने कहा तो तुम्हें भी, आवाज क्यों नहीं आई सर, दिया जाएगा। अब कभी कहां पर है कलीसिया में? कई बार आप कहते हैं कि यार ये बंदा इतनी आराधना करता है, वर्शिप करता है, लेकिन ये ब्लेस क्यों नहीं हो रहा? ये इतना ताली बजाता है, इतना गाता है, इतना लगातार आता है, लेकिन ये ब्लेस क्यों नहीं हो रहा? ब्लेस पता क्यों नहीं हो रहा? वो आराधना को फॉलो कर रहा है, प्रार्थना को फॉलो कर रहा है, उपवास को फॉलो कर रहा है, चर्च को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो दे नहीं रहा। और जो चीजें परमेश्वर को दे रहा है वो परमेश्वर, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु से वापिस ना दे। अरे आप कई बार आप किस्तों पे पैसे लेते हैं ना, है ना, अगर उसके पास आपका 200, 400, 500 ज्यादा चला जाएगा, वो आपको नहीं देगा, नहीं देगा वो आपको। मैं एक दुकान पे गया, मैं वहां पर मैंने कुछ सामान लिया, और क्या हुआ, सामान लिया तो मेरा ना 500 रुपये ज्यादा चला गया उसके पास। मेरे को पता चल गया मैंने 500 रुपये उसने ज्यादा ले लिया। और मैं जब उसके बाद क्या, यार तूने मेरे से 500 रुपया ले लिया, कहता 500 का नहीं मिलना, थोड़ा सामान जेड़ा मर्जी ले लो। दुनिया ऐसी है, कहता 500 नहीं वापस मिलने वाला, सामान ले जाओ कोई और। अरे मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया का रीति रिवाज है। दुनिया की पॉकेट में जाएगा, संसार की पॉकेट में जाएगा, कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन जो तेरे खुदा के घर में जाएगा वो 10 गुना होके वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। 10 गुना परमेश्वर ने कहा। उसने कहा ना तू एक बढ़ा, मैं कितने बढ़ाऊंगा? तू एक बढ़ा, कहता मैं तेरी और 10 बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर आपके कदमों की मेरा परमेश्वर कई बार वेट करता है। वो आपकी वेट करता है, आप कितना ग्रेट उसे दे रहे हैं, आप कितना उसे ब्यूटीफुल दे रहे हैं। मेरे को परमेश्वर ने कल प्रार्थना में ये कहा कि अगले महीने चर्च में एक बिग सीड मीटिंग करनी है अगले महीने, और उस मीटिंग में हर एक को बोलना है, ये अपना बिग बोलना है, बिग, सबसे बिग, जिससे तुम प्यार करते हो उससे भी अधिक बिग बोलना है। जब ये बोएंगे, परमेश्वर कहता है इन्हें पता चलेगा कि अगर इन्होंने कुछ दिया है तो उसका ये वापस लेने के भी हकदार है। हालेलुया। अरे आप दुनियावी चीजों में फंसे जिससे कुछ वापस नहीं आने वाला। आप वहां पर काम करें जहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज आप लगा लो जाके कोई सामान खरीद के ले आओ, और वो सामान हो सकता है अच्छा ना निकले, और वो शॉप वाला आपका सामान ही वापस करने वाला बात है। वो कहता है सामान के बदले सामान दे देंगे, लेकिन आपको परमेश्वर और कोई श्योरिटी नहीं देता। आप खुदा के बिना और कोई श्योरिटी नहीं देता कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। वो कहता मैं तेरे ऊपर अपरंपार की आशीष की क्या करूंगा? वर्षा करूंगा। अपरंपार की आशीष की वर्षा, अनलिमिटेड वर्षा करूंगा तेरे ऊपर, अनलिमिटेड वर्षा जिसका कोई एंड नहीं होगा। तेरे लिए कहता फजूल खर्चों को मैं डांटूंगा, नाश करने वाली वस्तुओं को डांटूंगा, तेरे लिए इंतजाम करूंगा मैं बड़े से बड़े परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे वचन? एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में, और यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक मैं पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस कट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास
दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये स्टोरी कितने लोगों ने पढ़ी है, बाइबल में सुनी है, जहां पर यीशु मसीह एक शादी में जा रहे हैं। कितनों ने पढ़ी है, सुनी? कितनों ने? अरे हाथ कम है अभी। ओके, पढ़ते हैं। लिखा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के शेम मटके धरे थे, जिनमें 2-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहां भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। वह बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छल करते हैं वह मद्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहां पर है? एक शादी में। एक दूसरे को बोले, एक शादी में। ये ना बोले तेरी शादी में। कहां पर है यीशु मसीह? एक शादी में, एक मैरिज में यीशु मसीह मौजूद है। अब मैरिज में घटी पड़ गई। क्या पड़ गई? अरे उसका बोले, क्या पड़ गई? आपके घर में भी, घर में नहीं कभी पड़ती है। अब मैरिज में क्या पड़ गई? घटी पड़ गई। अब जब मैरिज में घटी पड़ गई, लोगों को चिंता पड़ गई। चिंता ये पड़ गई कि अब पूरी शादी धूमधाम से चल रही है और दाखरस के बिना तो कोई मजा ही नहीं है। अब जब घटी पड़ी तो याद आई यीशु की, और यीशु के जब पास गए, यीशु ने कहा, मटकों में पानी भर दो। क्या कहा? मटकों में पानी। कई बार आप होते हैं ना, जब आपके घर में घटी आती है और पास्टर बोलता है, जी बोया करो। आप पास्टर बोले, पास्टर जी पूरी नहीं कहती तो बोया की करी। उतरो धोते वाला तांग करता है, उतरो राशन वाला तांग करता है। पता क्या हुआ? घटी पड़ गई। जोर से बोले, घटी पड़ गई। घटी पड़ गई। और जब घटी पड़ी ना, यीशु वहां पर आए, और यीशु ने क्या किया? कहा, मटके पानी से। अरे प्रभु भरना चाहता है। जहां पर घटी है ना, प्रभु भरना चाहता है वहां पर। और वहां पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मटके पानी से। आप देखिए कहां पर आप चूक रहे हैं, कहां पर आप घटी में जा रहे हैं, कहां पर आपको शर्मिंदगी देखनी पड़ रही है, कहां पर आपको लग रहा है कि अब इस हिस्से में मुझे मेरे यीशु की जरूरत है। वहां पर बोले यीशु को कि यीशु मेरी स्टोरी में शामिल हो जाए। अब यीशु ने कहा, मटकों को पानी से भर दो। और जब मटकों को पानी से भरा, यीशु ने दुआ की, और वो पानी किसमें बदल गया? अरे ऊंचा बोले ना, किसमें बदल गया? दाखरस में बदल गया। और जब वो दाखरस में बदल गया, सब चाह गए, हो क्या हो गया? सब देख रहे इधर, क्या हो गया? जब आप कई बार आपके जीवन में टेस्टमनी आती ना, आपके घर में लगा लो टूटा सा टीवी लगा है जो पीछे से भी निकला हुआ है, और आगे से उसका शीशा इधर उधर टहल रहा है, और एकदम से खुदा ने काम किया, और आपके घर में बड़ी सी 52 इंच की एलसीडी लग गई, और लोग देख रहे हैं, वो किधर से आई, कहां से चोरी करके लेके आया, कहां से उठा के लेके आया, किसी का पैसा मारा, क्या किया वो भी। ऐसे खुदा ने वहां पर काम किया। हालेलुया, हालेलुया। लगा दो आपका कोई दोस्त, आपका मित्र, जब आप यीशु में नहीं थे, आपको तब आपसे बड़ा अच्छा रिश्ता था, लेकिन आप यीशु में आए, रिश्ता टूट गया। और आया फिर एक टाइम जब आप 3 साल हो गए प्रभु में, जब आप प्रभु में नहीं थे, पहले तो कच्चा घर था, लेकिन जब आप यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया, वो 2 मंजिली घर बन गया। और वही बंदा जो छोड़ के गया, और आगे पूछ रहा हो की हो गया, कित्थों आया तेरे को पैसा, कित्थों आया तेरे को धन, कहां से तुझे मिला? होता है ना कई बार, क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर घटी नहीं होती।
आपको लगता है वहां पर बेटी हो सकती है? यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। अरे आप कहते हो कि 5-10 हजार वाली जॉब से घर नहीं चलता, यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, अब और कुछ क्या चाहिए? तुम कहते हो इतना कमाऊंगा फिर चलूंगा, ये होगा वो होगा, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। अरे मैं कहता हूं आप दुआ करके देख लो नॉर्मल पानी भी, आप उसको बोलो ये मीठा हो जाए, घंटों दुआ कर लो नहीं होगा। लेकिन आपका यीशु जिसने पानी को दाखरस में बदल दिया, मैं कहता हूं वो आपकी कड़वी लाइफ को मिठास में क्यों नहीं लेके आ सकता? वो आपके अधूरेपन को सुधार क्यों नहीं सकता? वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज मैं क्यों आपको स्वीट देने जा रहा हूं? इसी वचन से ये आपकी लाइफ में हर एक अधूरापन आज से ये स्वीट लेने के बाद जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ को इतना आनंद और मिठास से भर देगा कि सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप ये ना सोचे कि ये तो बस एक हलवा है, ले मैंने तुम ही खा थोड़ा टुट्टे से मुंह ना बोलो। अरे ये सोच के खाना आज मेरे स्वीट डे और आज मेरा आनंद डबल होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं जब मैं स्वीट लेता हूँ, मैं खुद भी लेता हूँ, मैं प्रकाशन से लेता हूँ। मैंने अगर किसी को दी भी है ना स्वीट, प्रकाशन से दी है। हालेलुया। मैंने ऐसे केस देखे, मैंने स्वीट प्रकाशन से बेची, गर्भ बंद था, 3-4 साल 5 साल से बेबी नहीं था, स्वीट खाई, बेबी हुआ, ब्लेस हुए, आशीष हुए, खुदा ने बरकत दी। हालेलुया। मैं कहता हूं आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं, जब ये स्वीट आपके अंदर जाएगी, आप उसको प्राप्त करने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस इसे लेके जाना जब घर में, पता क्या सोच के लेके जाना? आपको लग रहा है ना आपका पति आएगा शाम को, बड़ा सा पैक खींच के आएगा और कुछ लफड़ा करेगा, आप कुछ नहीं बोलना, सीधा उसके मुंह में ठूस देना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद उसका चमत्कार देखना कि खुदा कैसे से बदल देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप कई बार बोल रहे हैं तेरा मुंह तो खुदाई बात करूंगा, मेरा परमेश्वर का जवाब देगा। सच आज वो आपकी तरफ से जवाब देगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं ऐसा? विश्वास करते हैं ऐसा? मैं विश्वास करता हूं खुदा ऐसा ही करने जा रहा है। हालेलुया। आप नहीं कर जाके बोलने वाले कि तू वेला ही रहना है, कामगार नहीं करना। आप कहने वाले प्रभु बेस्ट देने जा रहे हैं तुझे, प्रभु तुझे उत्तम देने जा रहे हैं। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं अगर तेरा बच्चा, तेरा पति, तेरा घर का कोई मेंबर महीनों से सालों से पूरा टोटली वेला है और आप कह रहे हो कितना टाइम वेले हो खानियां है, आप उसे बोल रहे हो कितना टाइम और, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप विश्वास से उसके अंदर ये स्वीट को भर देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, वो भाग भाग के काम करेगा यीशु मसीह के नाम। आप पे अवस्था हो संडे छुट्टी निकालना चलते वास्ते, ऐसा परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। अरे आपको बस क्या करना है, जो मैंने बताया, जो चीज यीशु को दे दी वो 10 गुना बढ़ के वापस आने वाली है। जो दे दी, ठीक है, बस देना है प्रभु। प्रभु आज तेरे लहू दे नाल, आज मैं प्रभु स्वीट दे नाल अपने बंदे नूं, अपनी बंदी नूं, अपने बच्चियां मैं परमेश्वर तेरे हत्थां 'च दे देनी। फिर परमेश्वर का काम है आगे, फिर परमेश्वर का काम है आगे कि परमेश्वर ने कैसे कार्य करना है उसके जीवन में। हालेलुया। फिर परमेश्वर का काम है कि उसके मन, उसके दिमाग को कैसे बदलना है। परमेश्वर का काम है उसके मन हृदय को कैसे चेंज करना है। हालेलुया। ये ना आप यहाँ से जा रहे, घर पे गए जाके और शैतान सामने बात दूर से उसने गुस्सा आपके अंदर दिला दिया और आप देख के आग बुबले हो रहे पूरे और आप कह रहे हैं इसकी खैर नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है।
और प्रभु का वचन ना तोड़ देना घर जाते हैं। बस पकड़ के रखना। आपको पता है शैतान ग्लोरी को चुराता है, और जब आप वचन को पूरा करेंगे वो वचन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वचन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और आपने वचन को टूटने नहीं देना अपने जीवन में। एक वचन मैं पढ़ूंगा बाइबल में, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 48 वचन मैं बाइबल में से पढ़ूंगा, जिसमें लिखा यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक पिता पर विश्वास ना करोगे। हालेलुया। क्या कहा यीशु? जब तक तुम चिन्ह चमत्कार, एक दूसरे को बोलो, जब तक तुम चिन्ह चमत्कार, अरे नहीं देख रहे चमत्कार, थोड़ा ऊंचा बोलो, जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे, विश्वास नहीं करोगे। बोले आज चमत्कार मेरा है। हालेलुया। आज केवल आपको इस चमत्कार को लेना है। यहां प्रभु, अगर वो 5 रोटियां और 2 मछलियां 5000 लोग खा सकते हैं प्रभु, तो मेरे घर की गरीबी का आज अंत होने जा रहा है प्रभु। आज प्रभु मेरी बीमारी का अंत होने जा रहा है प्रभु। अगर वो पानी को ताकत बना सकता है, तो प्रभु तुम मेरे बंदे को शराब से छुड़ा सकता है प्रभु। आज आपको बस ये बोलना है। हालेलुया। आप देखना यीशु आपकी लाइफ में बड़ा रिजल्ट देगा। हालेलुया। अरे एक चीज बताता हूं आपको, आप यीशु को कभी गरीब बन के ना दिखाएं, गरीब बन के कभी ना दिखाएं उसको। गरीबी आपके लोगों के सामने चलती है, लेकिन खुदा के सामने मत चलाइए। आपके पास जब पॉकेट में पैसा होता है, आप अगर आपका दोस्त आ जाए या 4 बंदे गए यार पार्टी करते हैं, आप अगर यार कुछ है हमारे जेब से या हो तो अब वो कुछ है, कंजूस बंदा ऐसे बोलता है, नहीं है। ये कंजूसी यीशु मसीह को ना दिखाए, खुदा को ना दिखाए ये कंजूसी। आप कहीं यीशु ने दिया है, मेरे पास बहुत है, मैं ऐसे दूंगा वो मुझे और देगा। हालेलुया। हालेलुया। और देगा वो मुझे, और भरेगा मुझे, और मुझे फिल करेगा, और मुझ में वो दया करेगा, और मुझ में वो कृपा करेगा। आपको पता है जो बंदा कंजूस होता है, लोग उसके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते, लोग उसके साथ रिलेशनशिप बनाना पसंद नहीं करते। जो बंदा कंजूस होता है, एक दूसरे को बोले कंजूसी छोड़, अरे गुस्से से बोले कंजूसी छोड़, ऐसे बोले कंजूसी छोड़, अरे स्टाइल मारे बोले कंजूसी आपका नहीं आपका। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा है कि वो आपकी लाइफ से कमियों और घटियों को निकाल के उत्तम चीजों को भरता है, प्रोफेशनली चीजों को भरता है। आपको लगता है ना अब खत्म, लोगों को भी लगता था लाजर खत्म, लाजर मर गया, लेकिन यीशु ने क्या किया? उसे चिल्ला दिया। अरे आपको लगता है ना स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म, खुदा ने तो अभी शुरू करना है। जब खुदा शुरू करेगा वो इतना पावरफुल शुरू करेगा कि आपको, आप देखते रह जाओगे कहां से कहां वो उठा के लेके चला जाएगा आप। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ पा रहे इस वचन? आपका मकसद है अपनी स्टोरी में उसे शामिल करने। बस आप चल रहे हैं, आप गलत लोगों के साथ चल रहे हैं, तो खुदा आपके साथ कभी नहीं चलने वाला, खुदा आपके साथ कभी मजबूत होने वाला नहीं, खुदा आपके साथ कभी सहमति करने वाला नहीं। हालेलुया। आप ऐसे बंदे के साथ बैठ रहे हैं जो आपके साथ सिगरेट का सूता खींच रहा है और वो सारा धुआं तेरे अंदर फेंक रहा है, उद्धार होने वाला नहीं, साल्वेशन होने वाले नहीं, खुदा की कृपा होने वाले नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको उठाने के लिए प्रभु को एक जरिया चाहिए, और वो जरिया तुम हो। वो तुम्हें चाहेगा कि तुम उसे क्या समर्पित करते हो, तुम उसे क्या अपना देते हो। जो तुम उसे दोगे वो तुम्हें उसका 10 गुना करके वापस देगा, और लेने के हकदार भी तुम तभी हो जब तुम उसे कुछ दोगे। हालेलुया। अरे हन्ना ने अगर प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे पुत्र दे, कहा ना उसने, उसके बाद क्या कहा उसने कि प्रभु वो भी किसे दूंगी, किसको दूंगी? तेरी महिमा को दूंगी। अरे ऐसा बोल के तो देखे,
वो एक नहीं देगा, वो पता नहीं कितने दे देगा। हालेलुया। आपका काम अगर लेना है तो उसे देना पड़ेगा भाई। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है। अगर तुमने दे दिया तो तुम लेने के पूरे हकदार होंगे यीशु मसीह के नाम।